Hello students, I'm Anil Sharma and welcome to my channel Next Generation Mathematics. Here you will get to know about some basic concept, tips and tricks to boost up your knowledge. So please stay tuned. Let's get started. तो दोस्तों देखते हैं कि ये एक लॉगरिथम चैप्टर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जिद कर रहे थे हमसे कि सर ये लॉगरिथम चैप्टर कराओ। ये सीए वालों के सिलेबस में भी आता है, सीएमए फाउंडेशन में आता है, बाकी आईआईटी और एनडीए वाले सिलेबस में तो ये आता ही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये प्रॉपर्टी कहीं भी यूज़ हो जाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर में या किसी और अदर चैप्टर में, ये कहीं भी यूज़ हो सकती है चैप्टर। लेकिन अगर हम 12th स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास 2 या 3 जो है वो एक बेसिक प्रॉपर्टी रहती हैं जो कि हम वहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन उन 2 या 3 बेसिक प्रॉपर्टी के अलावा ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने लिखी हैं। इसमें ये 11 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने लिखी हैं। करीबन इसमें 7-8 प्रॉपर्टीज़ और भी होती हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो हम देखेंगे। अब इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे पहले कुछ हम ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस के साथ ये प्रॉपर्टीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन बच्चों। अब देखो हमारे पास ये दिया है, इफ़ a इज इक्वल्स टू log 2, फिर ये log 2, ये log 4, ये 256 एंड ये 2 log √2 एंड 2, ये इस तरीके से वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये log होता क्या है, ठीक है ना। फिर ये समझना पड़ेगा कि ये बेस क्या है इसमें, फिर ये इसमें दूसरी वैल्यू क्या होती है। अब देखो अगर मैं एक क्वेश्चन करने के लिए अगर मैं बात करूं कि इसमें हमें क्या नीड होती है, सबसे पहले जैसे अगर मैं कहता हूं ये log a है और ये b है, तो जो ये वाला पार्ट है बच्चों इसको कहा जाता है बेस, और जो ये वाला पार्ट है इसे कहा जाता है मेंटिसा, ये इसे कहा जाता है, ठीक है ना। अब एक ये बेस पार्ट है और एक ये मेंटिस है, ठीक है ना। तो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब देखो हम यहाँ पे जब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि log a और a दिया है तो ये होगा हमारे पास 1, ये पहली प्रॉपर्टी है और जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। log a एंड a जो ये दिया है बेस में और ये हमारे पास मेंटिसा में, अगर बच्चों सेम वैल्यू दिया है तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखते हैं अब ये कैसे यूटिलाइज होगा। इसके अंदर हमारे पास क्या दिया है बच्चों, a, ये है log 2 एंड ये log 4। अब जैसे ये 256 है, अब हर किसी को इतना तो हर कोई समझदार होता है कि इसको पता हो कि ये 4 की पावर 4 इसे लिख सकते हैं 256 को। अब जब ये 4 की पावर 4 आएगा, इसको हमने लिख लिया। फिर ये है 2 log √2, और ये भी हर किसी को पता होगा, ये भी हर किसी को पता होगा कि हमारे पास जो ये √2 इसके अंदर मेंशन है, ये √2 कैसे होता है। ये √2 को बच्चों हम लिख सकते हैं 2 की पावर में 1/2, ऐसे मेंशन कर सकते हैं। बाकी इसमें क्या, यहाँ पे क्या दिया है, ये 2 मेंशन करा हुआ है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब एक और प्रॉपर्टी है जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। जैसे कि ये हमने यहाँ पे किया था, ऐसे ही एक और प्रॉपर्टी है। एक दूसरी प्रॉपर्टी ये है बच्चों, जैसे अगर मैं कहता हूँ ये है log, यहाँ पे p की पावर में q दिया है और ये दिया है यहाँ पे m की पावर में n, ये है हमारे पास बेस पार्ट और ये अलग है हमारे पास मेंटिसा वाला पार्ट। तो इसमें होता क्या है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है log p, ये बेस में रहता है, ये m है, ये मेंटिसा में रहता है। लेकिन जो ये n है और जो इसकी पावर है, मतलब इसकी पावर में जो दिया है एक ये, एंड जो इसकी पावर में दिया है ये n अपॉन में q आ जाता है। ये हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। हम इसको कई तरीके से कर सकते हैं। एक तरीके से और मैं बता देता हूँ। जैसे अगर हमारे पास ये दिया है, जैसे हम ये कहते हैं log 3 का स्क्वायर दिया है और ये हमारे पास दिया है 4 की पावर में 6, ऐसे दिया है। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो है बेस पार्ट, बाकी ये है मेंटिसा, तो ये 6 आगे आएगा और अपॉन में जो ये 2 है ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। देन ये होता है बच्चों log 3 और ये होगा 4। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 आ जाएगा, ये 3 log 3 एंड ये 4, फिर इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर ये इतनी खतरनाक सी नोटेशन अगर किसी तरीके से आती है तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, ये मैंने बताने की कोशिश करी है। ये यहाँ पे अप्लाई हो सकती है आराम से। कैसे, एक बार पहले ये देखो, एक सबसे पहले ये ध्यान रख लेना, जैसे कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है log m की पावर में n, ये हम पढ़ते हैं 12th स्टैंडर्ड में बच्चों, ठीक है ना। ये हर किसी को पता होती है। ये क्या है, पावर हमारे पास आगे आ जाती है और इस तरीके से ये लिखा जाता है, ऐसे हम इसे करते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, ये ध्यान से देखो, ये है log 2, ये है log 2, ये है log 4 और ये जो 4 है। अब इतना तो आपको पता है, जो ये पावर 4 है, ये पावर 4 हमारे पास आगे आ सकती है। यहाँ पे ये log, ये तो बेस में है, ये 4 हमारे पास आगे आ सकता है इसी प्रॉपर्टी से। अगर मेरे पास ये वैल्यू दी है, पावर जो है ये पावर आगे आ गई, ऐसे ही जो ये 4 है ये 4 आ गया आगे, देन ये होता है 4 आगे आ गया, देन ये log 4 एंड 4 प्लस में
ये है 2 मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। ये पावर बच्चों आगे आ गई है, ये ध्यान से रखना। अब ये जो इतना पार्ट है इसमें क्या हो सकता है 1, मैंने अभी बताया था log a एंड a ये कितना होता है 1, तो इतना पार्ट 1 हो गया, इतना सॉल्व हो गया। यहीं से शुरुआत हो गई क्वेश्चन को समझने की। अब उसके बाद क्या है log, यहाँ पे दिया आपको पता ही है जो मेंटिसा वाला पार्ट है इसकी पावर क्या है 1, तो मेंटिसा वाले पार्ट पे यहाँ पे 1 ले लिया, और जो बेस की पावर है वो इसके अपॉन में आती है। मैंने यहीं पे यही बताया था, जो ये मेंटिसा की पावर में n है वो n आगे आ जाता है, जो बेस की पावर में q है वो q इसके नीचे आ जाता है। ऐसे ही जब इसे सॉल्व करते हैं ऐसे लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, ये है log बेस में 2 एंड ये 2, ये वैल्यू आ गई बच्चों। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये log 4 एंड 4 जो ये मेंटिसा और बेस में दिया है इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे log 2, और ये जो दिया है बच्चों 4, इसकी पूरे की वैल्यू 1 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब जो ये 2 है ये ऊपर चला जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4, बाकी बचा क्या हमारे पास log 2 एंड 2। ये log 2 एंड 2 की जो वैल्यू है ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हमारे पास ये पूरी वैल्यू ये 1 हो जाएगी, तो ये कितना होगा log 2 और log 2 और ये 4, ये हो गया हमारे पास। इस 4 को भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब प्लस में ये 4 है, मल्टीप्लाई में बच्चों ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ये है log 2। अब ये पावर है log m की पावर n से, ये पावर हमारे पास आगे आ सकती है, ये बचेगा log 2 एंड 2 प्लस में यहाँ पे कितना आ गया 4, ये पूरी वैल्यू 1 हो सकती है बच्चों, ये भी 1 हो सकती है, और आपको पता है ये भी 1 हो सकती है वैल्यू। ये तो पूरा का पूरा यहाँ पे सॉल्व भी हो गया, तो 1 प्लस में 4 आंसर कितना आएगा बच्चों। तो आप देखो कि कौन सा आंसर सही है, ये डी वाला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे सही हो जाएगा। इस तरीके से हम इससे क्वेश्चन को करते हैं। आपको बस एक बेसिक 3-4 प्रॉपर्टीज हैं जो ये पता होनी चाहिए इसके अंदर। एक तो ये प्रॉपर्टी है जो हम ये यहाँ पे करते हैं log a एंड a, इसको हमें ध्यान से देखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है। बाकी जो दूसरी प्रॉपर्टी मैंने ये बताई है ये आपको पता होनी चाहिए। ये 2 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत अच्छे से बच्चों आपको आनी चाहिए, तो ये लॉगरिथम चैप्टर बहुत ही मजाक बन जाएगा आपके लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कैसे सॉल्व करेंगे हमारे पास। अब ऐसे ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे हमारे पास √2 दिया होता है ऐसे, फिर ये इसके अंदर √2 है, फिर ये इसके अंदर √2 है, इसको सॉल्व करने का पैटर्न एसएससी वाले बच्चे बहुत बार कर चुके होते हैं, ठीक है ना। बहुत ही आसान पैटर्न है, मैं बता देता हूँ इसकी ट्रिक क्या रहती है। ये 2 की पावर में, अब आपको पता है √2 को हम लिख सकते हैं 1/2 1/2 1/2 इस तरीके से, 3 बार होता है एक तरीके से, तो 2 2 2 ये 8 आ जाएगा। आपको याद क्या रखना होता है, अपॉन में तो आएगा 8 और ऊपर जो है बस वो एक पावर कम आएगी, बस ऐसे याद रख लेना, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे हमारे पास अब 3 बार रूट दिया है तो पावर यहाँ पे जो अपॉन में है 8 आएगी और यहाँ पे क्या है 7। ऐसे ही अगर 4 बार होता तो यहाँ पे 16 आता और ऊपर 15 आता है। ऐसे ही अगर 5 बार होता तो यहाँ पे 32 आता है, यहाँ पे 31 आता है। इस तरीके से होता है। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पे देख लो, ये है log 7, ये भी है हमारे पास log 7। इसको मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर में, जैसे कि मैंने बताया ये 3 बार रूट दिया है तो 7/8, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे भाई, इसकी पावर में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। हम क्या करते हैं, ये log 7 ये एज इट इज, ये 7/8 आ जाएगा बच्चों आगे हमारे पास, ठीक है। अपॉन में 1 आएगा, लेकिन उसको लिखने की नीड ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो पावर 1 है। अब ये क्या बचेगा, log 7 and 7, फिर ये log 7 and 7 हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, ये आएगा 1। तो ये है log 7, ये है 7/8, ये पूरी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। अब देख लो ध्यान से, ये log 7 ये आ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ log 7 and 7/8। अब यहाँ पे जाके मोस्टली का क्वेश्चन ये अटक जाता है कि कैसे करें। अब देखो ये जो वैल्यू थी ये तो थी हमारे पास बेस वाली वैल्यू, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बेस वाली वैल्यू है, ये है हमारे पास 7/8। इतना तो पता है, आपने 12th में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ये log m अपॉन n वाली, ये होता है बच्चों log m माइनस log n, ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास ये। तो इसको हम लिख सकते हैं log m अपॉन n है तो हम इसे लिख सकते हैं log 7 माइनस में log 7 और ये 8, log m माइनस log n। ये ध्यान रखना कि बेस ना चेंज हो जाए, बेस चेंज हो गया तो आपके बेस के मार्क्स हट जाएंगे, वो मार्क्स भी आपको 0 ही मिलेंगे। तो ये यहाँ पे ध्यान से देखो, ये log 7 and 7 ये वैल्यू आ जाएगी 1, ये पूरी वैल्यू कितनी होगी 1, माइनस में log 7 and 8 ये वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है ना। अब आपको पता है ये आंसर मैच कर नहीं रहा, इससे आंसर मैच नहीं कर रहा तो आप क्या लिख सकते हैं, log 7 और ये 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, ये क्यूब हमारे पास आगे आ सकता है, ये आ जाएगा 3, देन ये आएगा log 7 एंड ये 2 आएगा। अब ये देखो कि ये किससे मैच कर रहा है हमारे पास, वो आंसर यहाँ पे लिख देना, जैसे 1 माइनस 3 log 7 2 है ये, तो 1 माइनस 3 log 7 2, ये सी पार्ट हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। अब ये देख लो किस तरीके से सॉल्व किया मैंने, बहुत ही आसान पैटर्न में मैंने सॉल्व करा है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, बस बेसिक प्रॉपर्टी याद रखनी है और इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है बच्चों। ये 2 क्वेश्चंस ध्यान से देख लेना, ये जो प्रॉपर्टीज है ये ध्यान से लिख लेना, बाकी
आज की वीडियो में इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। So students, if you like this video, please share with your friends, and if you have any doubts, please write down in the comment section. So we'll meet in the next video. Thank you.